ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें अपने जीवन में अभी कुछ प्रगति होती नहीं दिख रही। तुम मेरी लीला को समझने में अभी कुछ को समर्थ नहीं पा रहे हो। तुम मुझ पर विश्वास करते हो क्योंकि तुम्हारा मेरा संबंध कई जन्मों पुराना है। तुम जब छोटी सी आयु में ही ईश्वर को पुकारने लगे थे, तब तुम ईश्वर के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। तब तुम उस आयु से मुझसे जुड़े हो क्योंकि तुम्हारे जो पिछला जो तुम संचित कर्म साथ लेके आए थे और मेरा और तुम्हारा जो आत्मीय रिश्ता था, वह तुम्हें शरीर बदलने के बाद भी याद रहा। तभी तुम बहुत छोटी सी आयु, जो मात्र 3 साल की आयु से ही तुम मुझे पुकारने लगे, जब तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ सुबोध नहीं थी। तुमने अपने जीवन में बचपन में अपने माता पिता के संग सुख शांति का भी खूब आनंद उठाया है। तुम बचपन में मेरी ऊर्जा में रहे हो। तुम्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहा। तुम बेफिक्र थे, एक भोले वाले प्यारे बच्चे, मासूम की तरह, एक स्वच्छंद परिंदे की तरह तुम उड़ रहे थे। तुम्हें किसी परेशानी, किसी दुख, किसी तकलीफ ने नहीं छुआ था। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पिछले कर्मों के कारण तुमने स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी आयु से ही कई परेशानियां देखी, लेकिन मैं तुम्हारी हर पल रक्षा कर रहा था। इसलिए मैं सबसे तुम्हें बाहर निकालता चला गया। और जब तुम्हारे जीवन का दूसरा पड़ाव शुरू हुआ, उस समय तुमने मुझे मेरी इच्छा मानकर ही उस नई शुरुआत को शहर से स्वीकार किया। जब तुम किसी के साथ पढ़ने सूत्र में बंधे, लेकिन उसके बाद तुमने बहुत संघर्ष, बहुत परेशानियां, बहुत अभाव, बहुत कष्ट, बहुत यातनाएं सही। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ उस समय भी तुम मुझे लगातार पुकारते रहे, कभी नहीं भूले। तुम्हारा एक जो आत्मीय रिश्ता था, जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करते थे, जिससे तुम अपनी सभी बातें साझा करते थे, उस रूप में भी तुम मुझे बहुत प्यार करते थे। वह रूप तुम्हारे जीवन से बहुत शीघ्र ही लुप्त हो गया। इसके लिए तुम मुझसे बार बार कहते हो कि बाबा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि आपने मेरे पिता को मुझसे छीन लिया, जो कि मैं जिनके अलावा किसी से अपनी बातें साझा नहीं करता था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ये जानते हो कि हर प्राणी का एक निश्चित समय होता है संसार में आने और जाने का। मैं कुछ नहीं करता, लोग मुझ पर ऐसे ही दोषारोपण करते हैं। तुम बाद में उन लीलाओं को समझ पाए कि उनका समय निश्चित था, और मैंने उनके जाने के बाद भी कभी तुम्हें उनके कमी का एहसास नहीं होने दिया। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम मुझ पर दृढ़ विश्वास करते हो, लेकिन काफ़ी लंबे समय से जब तुम संघर्ष और दुखों के साथ रहे हो, तो तुम मुझे पुकारते पुकारते भी कभी कभी निराश और उदास हो जाते हो। कहते हो कि बाबा, कब मेरे कर्म भस्म होंगे, कब मेरा अच्छा समय आएगा, कब मेरे जीवन में नई शुरुआत होगी। तो मेरे बच्चे, मेरी लीलाएं समझने के लिए कोई भी मानव बुद्धि की क्षमता नहीं है कि वह मेरी लीलाओं को जान सके। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बस तुम विश्वास मत खोना, अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखना। बुरा समय चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, जो भगवान का बच्चा होता है, वह उन परिस्थितियों को भी भगवान का नाम जपते जपते पार कर जाता है, और फिर उसके जीवन में सुख आता है, शांति आती है। वह जो कुछ मांगता है वह इच्छा पूर्ण होती है। तो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत लंबे समय संघर्ष और परेशानियों, दुख और कष्टों को देखा है, लेकिन विचलित ना होना। उन परिस्थितियों में तुम यह भी जानते हो कि मैं हर पल थामे हुए था, तुम्हें गिरने नहीं दिया, तुम्हें उस दुख में लुप्त नहीं होने दिया, तुम्हें वैरागी नहीं होने दिया। तुमको मैंने हर समय थामे रखा। हर कष्ट, हर परेशानी में मैंने तुम्हें ममता और पिता का प्यार और माँ की ममता हमेशा तुम्हें दी। यह तुम जानते हो, फिर भी तुम मुझसे बार बार कहते हो कि बाबा, मेरे बच्चे, थोड़ा सा धैर्य रखो, तुम्हारे जीवन में सब कुछ होगा। मैं तुम्हें संकेतों के माध्यम से भी समझा रहा हूँ कि उचित समय तुम्हारे जीवन में आने ही वाला है। यह तुम्हारे भक्ति की परीक्षा है या तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा इन परीक्षाओं में भी खरा उतरे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा बच्चा, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, जब उसे पता है कि मेरे बाबा मेरे जीवन में लाख कठिनाई होते हुए भी कोई अभाव नहीं आने दे रहे, किसी चीज़ की कमी मुझे नहीं होने दे रहे,
तो मैं क्यों बाबा से बार बार प्रश्न करूं कि बाबा, जिस समय मैं अपने पैरों मैं आत्मनिर्भर बन सकूं, वह सब समय कब आएगा? मेरे बच्चे, वह भी शीघ्र आने वाला है, बस मुझ पर विश्वास कर। तेरे विश्वास की जीत होगी। मैं तुझे संकेतों के माध्यम से भी अपनी सूचनाएं पहुंचा रहा हूँ। विश्वास रख मेरे बच्चे, तेरे प्रारब्धों का भी शीघ्र अंत होने वाला है। यह तेरे धैर्य विश्वास की परीक्षा है। इस परीक्षा को भी मेरा नाम जप करते करते तू पार कर जाएगा, और फिर तू दूसरों के लिए भी उदाहरण बनेगा कि कैसे तूने संघर्षों का सामना करते हुए कठिन भक्ति की सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया, और जो तू चाहता था, सुख शांति ऐश्वर्य, सब तेरे बाबा की कृपा से तुझे प्राप्त हुआ। तुम दूसरों के जीवन में भी अपने अनुभव, अपने ज्ञान को बताकर उनके दुखों को दूर करोगे। मेरे बच्चे, निराश न हो, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में सुख शांति समृद्धि सब कुछ भेज रहा हूँ। प्रसन्न रहो, यह सच्ची भाव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।